हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना एक्वेरियस ये एक जनरल रीडिंग है। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से। ये रीडिंग होगा आपका सितंबर 1 से सितंबर 15, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट एक्वेरियस। हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो होगा यूनिवर्स की तरफ से। Okay, Two of Pentacles. Aquarius is in love. Two of Pentacles. Five of Pentacles. The Wheel of Fortune. Okay. Aquarius, आपके लव लाइफ में what I'm seeing is यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहेगी that अगर आप फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो या अगर आप अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हो, देन कुछ है जिसे आपको छोड़ना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई पर्सन है या कोई रिलेशनशिप है। मे बी ये कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, कोई बिलीव सिस्टम है, कोई समथिंग इज़ देयर जिसे आपको पीछे छोड़ना है ताकि आप अपने डेस्टिनी तक पहुंच पाओ, ताकि आप अपने सोलमेट, ताकि आप अपने पर्सन तक पहुंच पाओ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ये कोई बैड हैबिट है, ये कोई नेगेटिव थॉट है, ये कोई ब्लॉकेज है, लॉन्ग डिस्टेंस है जिसे आपको पीछे छोड़ना है ताकि आप अपने पर्सन तक पहुंच पाए। बाकियों के लिए या फिर सिर्फ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट ये कोई टॉक्सिक सा रिलेशनशिप है, मैरिज है जिसमें आप है एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है। अगर आप अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं या अगर आप अपने डेस्टिनी तक पहुंचना चाहते हैं, यू हैव टू लीव दिस बिहाइंड। आपको ये पीछे छोड़ना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग हर किसी के लिए ये आपका रिलेशनशिप को छोड़ना है या पर्सन को छोड़ना है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए वो है, एंड जिन लोगों के लिए है आपको पता है अगर आपका सिचुएशन टॉक्सिक है। बाकियों के लिए आई फील ये कोई हैबिट है या ये कोई ब्लॉकेज जो आप दोनों के बीच में इस वक्त है। सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आई फील देयर इज़ अ बिग रिकन्सिलिएशन एनर्जी जो है यहाँ पे टेबल पे आपके लिए एक्वेरियस। एक रिकन्सिलिएशन जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार है या इंतज़ार था, एंड आई फील इस वक्त वो हो सकता है या वो पॉसिबल है, बट उसके लिए एक सैक्रिफाइस इम्पॉर्टेंट है एज आई सेड। एंड वो सैक्रिफाइस क्या है वो आप लोगों को पता होगा, बिकॉज ये हर किसी के लिए डिफरेंट है। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, बट आपको पता होगा, इतना आई कैन टेल यू। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन क्या सिचुएशन क्या है। व्हाट इज़ योर पर्सन's एनर्जी, person Aquarius is dealing with. Two of Wands. Okay, आपका Two of Pentacles था, this is the Two of Wands. मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए। आप भी मैरिड है या किसी रिलेशन में है, एंड आपके पर्सन भी मैरिड है या थर्ड पार्टी में है। बाकियों के लिए आई फील आप दोनों के सामने एक डिसीजन है इस वक्त। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों के सामने एक डिसीजन है, यू नो एक्वेरियस। Okay, Ten of Pentacles reversed, Eight of Pentacles reversed, the Devil reversed. Okay, I'll take the reversals because वो table पे गिरा था. But don't worry, reversed मतलब कुछ negative है, ज़रूरी नहीं है. Okay, now what I see here Aquarius, ये बहुत important एक चीज़ है. I hope ये resonate करता है सबके साथ. आप दोनों के सामने आई फील एक्वेरियस एक डिसीजन है। आपके पर्सन के सामने जो डिसीजन है वो डिसीजन ये है कि इस कनेक्शन का क्या करना चाहिए।
या फिर हाउ टू चेंज द सिचुएशन, या सिचुएशन को कैसे चेंज करें, ब्लॉकेज को कैसे हटाएं। बिकॉज मुझे एक बार के लिए भी नहीं लग रहा है दैट ये पर्सन आपसे भागना चाह रहे हैं या ये पर्सन नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। मुझे एक बार के लिए भी वैसा दिख नहीं रहा है कहीं पे। व्हाट आई रियली फील, इस वक्त आपके पर्सन काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ है एंड आपको वो पता ही होगा। इस वक्त सॉरी इस वक्त ये पर्सन इस कनेक्शन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट शायद नहीं दिखा रहे हैं, शायद आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। बट आई फील ये पर्सन चाहते नहीं हैं आपके साथ सिचुएशन को एंड करना। आई थिंक ये पर्सन कुछ कन्फेस करना चाहते हैं एक्वेरियस। ये पर्सन आके आपसे कुछ कहना चाहते हैं एंड उस कन्फेशन के ऊपर एक डिसीजन डिपेंड करता है। सो दैट इज़ समथिंग कमिंग अप। सो मे बी वो कन्फेशन है कि इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है या इस पर्सन ने कुछ ऐसा बोला है, या फिर अगर आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है उस ब्लॉकेजेस को क्लियर आउट करना चाहते हैं ये पर्सन। सो आई कैन सी दैट ये पर्सन आपके सामने आके आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कोई सच सामने रखना चाहते हैं जिस सच के बेसिस पे आप दोनों डिसीजन ले सको अपने फ्यूचर के बारे में। सो आई फील दैट ये पर्सन यहाँ पे सिचुएशन को एंड नहीं कर रहे हैं आपके साथ, चाहे आप लोग इस वक्त कांटेक्ट में हो ना हो, डज नॉट मैटर। इस पर्सन के लिए आप दोनों का कनेक्शन अभी एंड हुआ नहीं है, ये एंड अभी हुआ नहीं है। बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अभी बाकी है, कुछ कन्फेशंस है, कुछ सच्चाइयाँ लाइक बोलना बाकी है, डिसीशंस लेना बाकी है, कंक्लूड करना बाकी है, कंक्लूजन क्लोजर बाकी है। सो देयर विल बी अ कम बैक एक्वेरियस। नाउ कुछ लोगों के लिए वो कम बैक पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो नेगेटिव हो सकता है। ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये आपकी स्टोरी पे डिपेंड करता है। एंड जो मेरे सिंगल एक्वेरियसेस है यहाँ पे, आई फील दैट इस महीने आपके सामने काफ़ी सारे प्रपोजल्स आपको आ सकते हैं, या आप बहुत सारे ऑप्शंस को देख सकते हो अपने सामने। एंड आई थिंक कोई ऐसा पर्सन या ऐसा ऑफ़र आ सकता है जो आपके लिए काफ़ी स्टेबल हो, जो आपको लगे कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, या ये पर्सन मेरे सोलमेट है, या इस पर्सन के साथ मैं सीरियस हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। एंड तभी आप फॉरवर्ड मूव कर सकते हो। सो जो लोग सिंगल हो, आई थिंक आपका लव लाइफ काफ़ी अच्छा ही रहेगा इस मंथ। प्रपोजल्स आएंगे, अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, ऐसा नहीं कि सारे फालतू, बट एक प्रपोजल होगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जो आपको अच्छा लगेगा यू नो जेन्युइनली। सो वो आपके ऊपर है दैट आप कैसे डील करोगे उसके साथ। एंड मैं अगर यहाँ पे ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है कैप्रिकॉर्न एनर्जी, कैंसर एनर्जी, या लिब्रा एनर्जी, जेमिनाई एनर्जी। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी आपका करियर और आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे। Let's see your career and your finances. Aquarius. Career and finances. Nine of Wands. King of Swords. Okay. एक्वेरियस इस महीने बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीशंस आ सकते हैं आपके सामने, स्पेशली जो लोग कुछ ऐसा काम करते हो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या बहुत ही हाई रैंकिंग काम है, या आप एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट से बिलोंग करते हो किसी कंपनी में, या बहुत बड़ा बिजनेस है, या आप अपने करियर में कुछ चेंजेस ला रहे हो। आई थिंक जो होने वाला है दैट इज़ एक डिसीजन आपके सामने आ सकता है, एंड वो डिसीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड उस डिसीजन को लेने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि वो कुछ डरावना है या कुछ ऐसा है, आप डेफिनेटली उस डिसीजन को ले पाओगे, बट जस्ट बी प्रिपेयर्ड, यू नो, सोच समझ के लेना है डिसीजन।
फॉर सम ऑफ़ यू ये ट्रैवलिंग मुझे दिख रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो या आप ट्रैवल करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए आई फील दैट आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कहीं से पेमेंट आने की या कुछ स्टार्ट करने की, रजिस्ट्रेशन करने की, समथिंग, किसी चीज़ का आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था। एंड आई थिंक फाइनली वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है, फाइनली कुछ हो रहा है, समथिंग इज़ कमिंग टू फ्रूशन। कुछ एक रियलिटी में बदलने वाला है। हो सकता है ये आपका कोई मैनिफेस्टेशन हो सकता है ये आपका कोई ड्रीम हो सकता है ये आपका हार्ड वर्क है जो इस वक्त रंग ला रहा है, कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग जो इज़ कमिंग टू लाइफ, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। कुछ है जो पूरा हो रहा है, कुछ है जो रियलिटी में बदल रहा है, यू नो। कुछ लोगों के लिए बहुत सारे ऑफ़र्स आ सकते हैं थोड़े बहुत, बट आई थिंक एक्वेरियस आपको वो सारे ऑफ़र्स शायद पसंद ना आए या फिर आपको लगे दैट यू नो कि वो बहुत ही मामूली ऑफ़र है या आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो, देयर इज़ दिस एनर्जी। बट गो विद द फ्लो एक्वेरियस, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि ऑफ़र आया तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो ऑफ़र आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वो अच्छा नहीं है, देन आप इग्नोर भी कर सकते हो उसको। बट आपका ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे नेक्स्ट मंथ, बट उसके लिए जो ज़रूरी है दैट इज़ ओपननेस। अगर आप ओपन नहीं रहोगे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, यू नो, तो आप वो सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे। व्हाट आई मीन इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जॉब चाहिए एंड आप अप्लाई नहीं कर रहे हो या किसी को कह नहीं रहे हो, बस खुद ही चुपचाप कहीं पे देख रहे हो, जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, तो नहीं होगा। आई थिंक बेटर अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आई थिंक आपको और भी ज़्यादा ओपन रहना है। सो लोगों से बात करो, एडवर्टाइजमेंट्स दो, पोस्ट करो सोशल मीडिया पे, यू नो, इंटरनेट को सर्च करो। सो लाइक अपना जो एनर्जी को ओपन रखो। सिर्फ एक ही सोर्स या रिसोर्स पे आपको डिपेंड नहीं करना है इस मंथ अपने फाइनेंसेस के लिए। अगर आपको लग रहा है दैट आप अगर कोई साइड बिजनेस शुरू करोगे तो आपके लिए वो अच्छा होगा, आपके लिए वो इंटरेस्टिंग होगा या आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकती है उस बिज़नेस से, आप डेफिनेटली स्टार्ट करें। सो जितना आप खुद को ओपन करोगे, जितना आप खुद को यू नो पब्लिक के सामने लाओगे, जितना आप खुद को अपने अपने सोर्सेस को काम पे लगाओगे, आई थिंक उतना आपके लिए बेनिफिट वो बेनिफिटिंग होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा वो चीज़, ठीक है। सो डू दैट। कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, आई थिंक आप सेटिस्फाइड रहोगे इस मंथ पे। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत पैसा मिल जाएगा, बट आपका जो स्ट्रगल है वो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। लाइक आपको उतना भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना बाकी महीने आपको करना पड़ता है। मे बी आप थोड़ा सा सेव कर पाओगे, मे बी आई एम ऑल्सो हियरिंग आप थोड़ा सा घूमने जा पाओगे या थोड़ा सा यू नो मूवीज़ देखना हो या कुछ अच्छा खाना बना सकते हो, यू नो अपने ऊपर स्पेंड करना, शॉपिंग करना हो गया या दोस्तों के साथ बाहर जाना। सो समथिंग जो आपको पसंद है, जिसके ऊपर आप स्पेंड कर पाओ अपना पैसा, जो मे बी आप नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आपके पास उतना पैसा नहीं था या आप सेव कर रहे थे या प्रॉब्लम था घर में, स्ट्रगल था घर में। आई थिंक फाइनली वो स्ट्रगल थोड़ा सा आपका कम हो रहा है इस मंथ में ओवरऑल एक्वेरियस, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है इस वक्त। यूनिवर्सल मैसेजेस फॉर माय एक्वेरियस, messages for my Aquarius people. Okay. Okay, first energy था faith, grief, perseverance, release, gossip. एक्स्ट्रा कार्ड्स आया है तो मैंने एक्स्ट्रा भी ले लिया है यहाँ पे Aquarius, एक एक्स्ट्रा था। ओके, नो आई थिंक आई विल पेयर दीज टू। सो आपके लिए मैसेजेस क्या है? आई फील यहाँ पे एक्वेरियस सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए जो इस वक्त है दैट इज़ टू हैव फेथ, यू नो। आई फील आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही दुखी है, या तो कोई गुज़र गया है शायद आपके फैमिली में,
नॉट एवरीबडी, कुछ लोगों के लिए ये कोई पेट एनिमल भी हो सकता है, डॉग, कैट, या आपका कोई पेट था, या फिर आई थिंक ये डिवोर्स, ब्रेकअप, ये सब हो सकता है. सो आई थिंक आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट था जो इस वक्त नहीं है. कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा सोल, यू नो, एक प्योर सोल या एक ऐसा जगह जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था बट अब नहीं है. कोई भी रीज़न हो सकता है, हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है. एंड आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट में हैं, जहाँ पे आप सिर्फ नेगेटिव पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल है. जो हम लोगों में लाइक जो भी इंसान, कभी हम लोग अगर किसी ऐसे टाइम से गुज़रते हैं जहाँ पे नेगेटिविटी है, दुख है, ग्रीफ है, पेन है, लॉस है, आई थिंक हम लोग सब नेगेटिव पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने लगते हैं. बट स्पिरिट इज़ शोइंग मी दैट हैव फेथ. आपने जो भी खोया है, जिस भी इंसान को, जिस भी एनिमल को, जो भी आपका इतना प्यारा था, या कोई पार्टनर जो अभी आपके एटलीस्ट लाइफ में नहीं है, Spirit is showing me everything has a time limit, everything has a reason. So जिसका जितना पर्पस था उसका उसका लाइफ उतना ही होगा. So आप ग्रीफ करके या आप एक्स्ट्रा इतना रो के या अपने आप को अलग करके दूसरों से आप कुछ कर नहीं पाओगे. यू कैन नॉट चेंज डेस्टिनी, आप डेस्टिनी चेंज नहीं कर पाओगे. सो एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज दे एक्नॉलेज. एंड ये जो मैं कह रही हूँ ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, ये हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगा, बट ये जिन भी लोगों के लिए है, आपके लिए ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसलिए मैं कह रही हूँ डिटेल्स में, दैट आपको ये जानना चाहिए इस वक्त कि आपने जो भी खोया है, जिस भी इंसान को, जिस भी सोल को, उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे. I know this is emotional. I understand, Aquarius. आपने अपना 100% दिया है, and this is like your channel message from the universe. So if you are resonating, ये आपके लिए है. आपने अपना 100% किया है, आप जो जितना कर सकते थे, and इससे ज़्यादा आप खुद को दोष देके भी सिचुएशन, डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते थे. सो आपने जो भी किया है, द यूनिवर्स अप्रिशिएट्स यू. आपको अप्रिसिएशन मिलता है अपने एंसेस्टर्स या अपने एंजल गाइड से, दैट आपने अपना जी जान कोशिश किया है, बट आपने जो भी लॉस सफ़र किया है, यू हैव टू लेट इट गो. इट इज़ टाइम कि आप हील करें, इट इज़ टाइम कि आप सामने देखें एंड आप फॉरवर्ड मूव करें. आप बहुत टाइम स्पेंड किए हो इस ग्रीफ में, इस दर्द में, इस दुख में, अब और नहीं कर सकते आप, बिकॉज़ आपका लाइफ में और भी पर्पसेस है जो आपको ही फुलफ़िल करना है, एंड इसीलिए आप यहाँ पे है. सो मूव फॉरवर्ड एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, एक्वेरियस. रिलीज़ दैट पेन. वो इमोशन रिलीज़ करो जो आपके अंदर बैठा है. ठीक है? ओके. फॉर द रेस्ट ऑफ यू, ठीक है, जनरल बाकी लोग, आई फील दैट इस मंथ पे देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको अनोइंग लग सकते हैं, जो आपको इरिटेट कर सकते हैं. लोग हो सकते हैं, सिचुएशन, जगह, वर्क, एनीथिंग. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप पेशेंस रखें एंड आप सिर्फ अपने काम पे या अपने पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें. हर किसी के लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो इरिटेटिंग होते हैं, या जो गॉसिप करते हैं, या जो सामने दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, बट पीठ पीछे आपको बिट्रे करते हैं. ऐसे लोग होते हैं, एंड आई फील दैट इस महीने आप ऐसे लोगों का सामना कर सकते हो, या कुछ ऐसे लोगों का खुलासा हो सकता है, एंड आप बेसिकली इरिटेट हो सकते हैं. सो कोशिश करो दैट जितना हो सके लोगों के बीच में ना रहने की, या लोगों के गॉसिप के अंदर ना घुसने की. आई ऑल्सो फील किसी पे भी आपको इस महीने ट्रस्ट नहीं करना है. सो अगर आप किसी को ट्रस्ट करके कुछ बोलोगे, चांसेस आर कि वो आपको ट्रस्ट ब्रेक करने वाला हो. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसको बोल रहे हो क्या, एंड वो पर्सन कितना ट्रस्ट वर्दी है आपके लिए. आई ऑल्सो फील आपको कोई गिफ्ट या ब्लेसिंग मिल सकता है, एक्वेरियस. ये ब्लेसिंग कैन बी प्रेगनेंसी ऑल्सो.
दैट आप एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये ब्लेसिंग हो सकता है एक वैल्यूएबल एसेट की, जैसे एक ज्वेलरी हो गया, या आई डोंट फील मनी, बट ये ब्लेसिंग या ये गिफ्ट कोई बहुत ही कीमती सा सामान हो सकता है। ठीक है, घर, बंगला, गाड़ी, आई डोंट नो, हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। जो भी पॉसिबल है, जो भी रेजोनेट कर रहा है, बट समथिंग इज़ कमिंग योर वे, एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रहा है, जो ब्लेसिंग मतलब इन द फॉर्म ऑफ समथिंग वेरी वैल्यूएबल, एक वैल्यूएबल सा तोहफा या एक मौका जो आपको एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल सा कुछ दिला सकता है ज़िंदगी में, चाहे वो घर हो, सोना हो, डायमंड हो, जो भी हो। ठीक है, सो दैट इज़ नाइस एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।